ये पंकज जी भी ना अपना फोन कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। हेलो साहब, आपका काम हो गया, लाश को दफना दिया मैंने। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ वर्मा जी, अरे वो फाइल 2 नंबर वाले लॉकर रूम में 305 नंबर लॉकर में। हाँ ये फोन साहब को फोन दो। साहब? कौन साहब? संभव? सुहानी, खाना खा ले। सौम्या, तुम्हें खाना लाने की जरूरत नहीं है। हाँ सौम्या, तुम क्यों खाना लेकर आई सुहानी के लिए? सौम्या जीजी, बिना पानी के कोई खाना कैसे खा सकता है? सच्ची में अब तुम गिफ्ट देने की लायक भी नहीं हो। क्या मतलब? हाँ मम्मी जी, हमने ना सौम्या जीजी सुहानी जीजी को गिफ्ट किया है पग फेरे में। वरना सौम्या जीजी तो इस घर की लायक ही नहीं है। बकवास बंद करो मेनका, और जाओ जाकर सुहानी के लिए पानी लेकर आओ। मैं? हाँ तुम, वरना मैं माँ जी से कह दूंगी कि इस घर में तुम भी किसी काम के नहीं हो। सुहानी, तुम खुश हो ना? संभव तुम्हारा और इवान का अच्छे से ख्याल रख रहा है ना? जी दादी, संभव बहुत अच्छा है। संभव, तुम्हारे लिए किसी का फोन है, कह रहा है कि उसने तुम्हारे लिए कोई लाश दफना दी है। क्या? एक मिनट दीजिए। हेलो हेलो साहब, आपका काम हो गया, मैंने लाश को दफना दिया। आपको किससे बात करनी है? हेलो, रॉन्ग नंबर। हमें लगा ही था। वही तो आंटी, मैं फोटोग्राफर हूँ, लोगों की स्माइलिंग फेसेस की फोटोज लेता हूँ। लाशों की फोटोज लेने का कोई शौक नहीं है मुझे। हम तो डर ही गए थे। हम भी। वो हमारी बहुत इज्जत करता है। उसे पता है कि हमने ये शादी किस वजह से की है, और उस बात का वो बहुत मान भी रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। स्नूपी, स्नूपी, मैं तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता। स्नूपी, 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 फोन। हम लोग सैड हैं, पकौड़े खा लो, उससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। जब हम सैड होते हैं तब हम पकौड़े खाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप खुश होते हो तब आप क्या करते हो? तब ना हम पकौड़े खाते हैं। अच्छा मेरा लाल बेटा, खाओ खाओ। सौरभ भैया कुछ भी कहो, हमारा लाल बातें बहुत ही कमाल की करता है। दिख रहा है। अब मैं आ गया हूं। अब मैं तुम सबको भिगाऊंगा। दूर रखो। आपको घर गंदा करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? हाँ, पर मैं ये तो कर ही सकता हूँ।
युवराज, ये क्या किया तुमने? सुहानी का सिंदूर मिटा दिया? ये बहुत बड़ा अपशगुन है बेटा। दादी मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं तो बस बच्चों के साथ खेल रहा था, तो समझ में नहीं आया कि कब सुहानी आ गई। खेल खेल में तुमने सुहानी का सिंदूर मिटा दिया, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखो, कल को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम तुम्हारे पर आ जाएगा। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। रहने दो शरण, हम देख चुके हैं शादी में सब। माँ जी, ये सब अनजाने में हुआ है। बच्चे जिद कर रहे थे, इसलिए युवराज खेल रहा था और खेल खेल में पानी गिर गया। इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, और ये कोई अपशगुन नहीं है। हाँ माँ, ये अपशगुन कुछ नहीं होता। हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे। सॉरी, आई एम ऑल्सो सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चिंता मत कीजिए माँ जी, आज तक हमने बहुत दुख झेले, पर अब नहीं, अब सब कुछ अच्छा होगा। माँ, एक मिनट आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुहानी, चलो चेंज कर। माँ, जब आप ये बात मान सकते हैं कि युवराज सुहानी का सिंदूर जानबूझ के नहीं मिटाए, तो फिर आप ये बात क्यों नहीं मान रही? कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी जो युवराज उस दिन मंडप तक नहीं पहुंच पाए। युवराज ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी जो युवराज उस दिन वहां नहीं पहुंच पाए। अगर कोई वजह होती ना तो तुझे जरूर बताता हूँ। नहीं बताता माँ। जानती हो क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जब उसकी माँ को उसकी बात पे यकीन नहीं तो फिर सच बोलने का फायदा ही क्या। माँ प्लीज, आप एक बार उससे बात तो कीजिए। आई एम श्योर कि वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। आप करोगी ना बात उससे? हाँ, करूंगी। सुन, दोबारा फोन किया ना, जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? गलती हो गई साहब, अब कभी फोन नहीं करूंगा, माफ कर दो मुझे। जब भाग जाए यहाँ से। हाँ दादी बोलिए। प्रतिमा युवराज के पास शादी वाले दिन की बात करने जा रही है। क्या? हो सकता है युवराज उसे सब सच बता दे। क्या बोल रही है दादी आप? संभव ये मुश्किल वक्त है, इसे संभाल के गुजारना होगा। ऐसे डर के क्या होगा? पर दादी, मेरी और सुहानी की शादी बहुत मुश्किल से हुई है। नहीं, सुहानी सिर्फ मेरी है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। युवराज ने अगर सबको सच बता दिया तो क्या? तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए घबराओ मत। बस शाम को आकर अपनी बीवी को ले जाना, बाकी हम संभाल लेंगे। थैंक यू दादी। ओके। झुकने के बाद चीजों का नजरिया और बारीकी से नजर आता है। दुनिया की नजर में ये एक आदर्श परिवार है, और करीब से देखो तो एकदम कमजोर, एकदम खोखला। इसे टूटता हुआ देखकर मजा आएगा।